वजीर आजम काकड़ की 300 बार जंग की धमकी के बाद इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं, ये कामयाब तजर्बा किया गया है। तो हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही वार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है कि जो इंडिया के खिलाफ है और उनको इंडिया की तरक्की पसंद नहीं है और वो उसके ऊपर बड़ी बातें बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो जंग कर लेंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी है, ये एक रिप्लाई है, ये एक जवाब दिया गया। दुनिया में क्या हो रहा है, हमास के साथ क्या लड़ाई हो रही है, सब एंड में पाकिस्तान ने वही बात करी दोस्तों जो पाकिस्तान करता चला आ रहा है, जिसके बिना पाकिस्तान की जो अंग विशेष में खाज खुजली है वो नहीं मिटती है। और वो क्या है? कश्मीर। बड़ा गलत कर दिया जनाब, बड़ा गलत कर दिया भारत ने। इंडिया हैज डन अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ कश्मीर बाय एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 से। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी सुने। पाकिस्तानी इसलिए भी सुने क्योंकि ये सुनते कम है, बोलते ज्यादा हैं। मैं चाहता हूं, मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों बहनों से कि ध्यान से सुनना। इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। देखें, ये तो अपनी जगह पर के काफी अरसे से जो है इस तरह की बहुत सारी उनके जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी हथियार जो है तैयार किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि उनके वजीर आजम मोदी साहब जो है वो तेजस में सफर करते हुए नजर आए और उन्होंने खुद जो है वो तेजस चलाया और फिर उसकी वीडियोस दूर दूर तक फैली जिसमें ये कहा गया कि मोदी इन एक्शन, या ये भी कहा गया कि ये तो टॉप गन वाला सीन है। लेकिन अब इस वक्त ये जो हमारी चीज सामने आई है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर मतलब देखे ना, ये जो पाकिस्तान की तरफ से 300 बार जंग की बात की गई, वो सिर्फ यही नहीं कहा गया, उसके अंदर ये भी कहा गया था कि हमने करनी ही करनी है जंग, तो हमने करनी है। हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, आपको बताया। तो जब एक कंट्री जो है आपके इस तरह के ताल्लुकात चल रहे हों और आपके हमसाया कंट्रीज जो हैं उनके साथ आपकी ऐसे रिलेशंस हो जिसमें हर नए दिन एक नई बात सामने आ रही हो, उस दौरान जो है अगर वजीर आजम उठकर ये कहेगा कि हमने करनी ही करनी है लेकिन हम जो वक्त है उसका इंतखाब हम खुद करेंगे, तो फिर तो मतलब किसी भी तरह के जवाब के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसमें ये जो मैं बात कर रही हूँ कि जनाब ये इस वजह से ही ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से किया गया। इसमें कहा गया कि ये 12 दिसंबर को किया गया। अच्छा, अब जाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ये सोच रखा हो कि काकड़ साहब की तरफ से एक तकरीर की जाएगी और उसके बाद जो है हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे, डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो वीडियोस हैं वो अब वायरल हो रही हैं, सामने आ रही हैं। वो तो उन्होंने जाहिर है कि अपना सिस्टम बनाना था, वो बनाया और उसकी लेकिन इस वक्त और फिर ये कि उनका मीडिया इसको इस तरीके से भी एक पोर्ट्रे कर रहा है, ये चीज नजर आ रही है। और ऑब्वियसली अगर कोई इस तरह की बातचीत बीच में हुई है तो उसको इसी तरीके से लिया जाएगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान तिल मिला रहा है और ओआईसी का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान यूज करता है। मैंने अपने यूएन के जो 29 साल का सफ़र है उसमें मैंने पाकिस्तान की जो तकरीरें देखी हैं यूएन के फ्लोर से वो तो हैं, लेकिन ओआईसी भी 90% पाकिस्तान का ही एम्बेसडर या सेक्रेटरी ओआईसी की तरफ से बोल रहा होता है। यूएन में पाकिस्तान की मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा है। अनवारुल काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग, अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो।
तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है, उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। देखें, अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा भारत से तिल मिलाया हुआ है, इसलिए कि भारत ने यूक्रेन रशिया वार में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर दिखा दिया था अमेरिका को कि हम तुम्हारा डिक्टेशन नहीं लेंगे। तुम्हारी अगर रशिया से दुश्मनी है, हमारी थोड़ी है भाई। हमारे मतलब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कई मौक़ों पर बताया कि भारत के जितने भी फैसले होते हैं वो भारत की जनता और भारत कंट्री के फेवर में किए जाते हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देखते। हमें इसका मसला नहीं है कि तुम्हारी किससे दुश्मनी है। और बंद लफ्ज़ों में ये भी जयशंकर जी ने अमेरिका को बावर करा दिया था कि 71 की जंग में यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो किया था रशिया ने हमारी सपोर्ट में, जब तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो है उसमें मिलियंस ऑफ बंगालियों का जेनोसाइड कर रहा था, रेप हो रहे थे, उस वक्त अमेरिका के हथियार यूज़ हो रहे थे उधर। पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन हथियार यूज़ कर रही थी और अमेरिका ने एक लफ्ज़ कंडेमनेशन का भी नहीं बोला था, और उस वक्त भी रशिया हमारे साथ खड़ा था, सोवियत यूनियन। तो हम तुम्हारी दुश्मनी है रशिया से, तो हमारा इसमें क्या मसला है, हम अपना फ़ायदा देखते हैं। इतने बड़े दो देश हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो दो देश हैं, दोनों की बॉर्डर इतनी लंबी चौड़ी मिलती है, दोनों जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी में काफ़ी दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स छोटी मोटी चपकलिश चलती रहती है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने देश के इन हाउस डिजाइन और डेवलपमेंट प्रयासों की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। IAF ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। बता दें कि इसे एयर टू एयर हमला करने वाली मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया गया है, जो अपने पुराने रूसियन ओरिजिन पर आधारित है। इस बाते में ज़्यादा जानकारी देते हुए IAF ऑफिसर ने बताया कि हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपने इन हाउस डिजाइन और डेवलप समर एयर मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुल फायरिंग ट्रायल किया है। समर मिसाइल सिस्टम एक खास तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं, जो आसपास खतरा होने पर सिंगल और सेल्वो मोड में 2 मिसाइल तक को लॉन्च कर देता है। लिहाजा यह सिस्टम 2 से 2.5 मैक की गति वाली मिसाइलों के हवाई खतरे का सामना आसानी से कर सकता है। और पाकिस्तान में यह चर्चा चल रहा है कि कश्मीर के हवाले PM काकर ने जो 300 जंग की धमकी दिया था, उसके बदले भारत ने नया समर मिसाइल दिखा के पाकिस्तान को डराना चाहता है।